नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वर्क फ्रॉम होम करके अच्छा खासा अर्निंग करने का प्रोसीड्यूर जानने के लिए। देखिए ऑनलाइन से जब भी हम लोग काम करते हैं तो एक स्किल का रिक्वायरमेंट होते हैं। कोई भी एक स्किल अगर आपके पास है तो स्किल के बेसिस में आपको अच्छा खासा अर्निंग होता रहेंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे प्रोसीड्यूर का जिस प्रोसीड्यूर को अगर आपने सीख लिए तो आप ऑनलाइन के हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग-अलग जगह से आप काम ढूँढ सकते हैं। देखिए काम मिलना और साथ ही साथ काम को एग्ज़ीक्यूट करना ये हर किसी का बस में नहीं होता, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे देखिए फाइवर डॉट कॉम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लोग अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है। तो देखिए काम करना क्या पड़ता है? देखिए मैं जो काम आपको मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ, वो है एमएस एक्सेल के ऊपर काम। मैं आज आपको बताऊँगा कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस में आपको कैसे काम करना पड़ता है। जैसे देखिए मैं मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा का रिक्वायरमेंट ये है कि कस्टमर कुछ इस तरीके से आपको डेटा देने वाले हैं। उस डेटा को आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मूला देना है। मतलब यहाँ पे डेटा के एक इस डेटा के अगेंस्ट में आपको यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको कस्टमर का क्वेरीज होगा कि जो जितने सारे रीजन है उस रीजन का एक चार्ट क्रिएट करके देना। तो उसमें से आसानी से वो समझ पाएंगे कि कौन सा रीजन में कितना कमीशन देना पड़ रहा है। तो यही कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा है, इनवॉइस नंबर है, सेल्स पर्सन है, रीजन्स है मतलब कौन सा रीजन से है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। उसके बाद सेल्स अमाउंट है, कितना सेल किया क्या, उस रीजन में कितना सेल किए, कमीशन, कितना कमीशन उसको मिलेगा। देखिए कमीशन जो मिलेगा उसमें से यहाँ पे अलग-अलग रीजन का अलग-अलग परसेंटेज है। मतलब आप जिस रीजन में सेल करेंगे उस रीजन में अलग परसेंटेज मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेरीज ये है कस्टमर का। सबसे पहले मैं क्वेरीज आपको दिखाता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, सर आप क्वेरीज दिखाते नहीं हैं। कस्टमर के क्वेरीज क्या होते हैं वो सबसे पहले बता दीजिए, उसके बाद आप काम करके दिखाइए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेरीज है, कैलकुलेट द कमीशन बाय द हेल्प ऑफ रीजन। मतलब आपको कैलकुलेट करना होगा कमीशन को हेल्प ऑफ रीजन। मतलब यहाँ पे जो रीजन दिया गया है उसके हिसाब से उसके हेल्प लेकर मान के चलिए यहाँ पे साउथ है तो इसका मतलब इस टोटल सेल का कमीशन होगा 5%। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर ये तो सिंपल है, मैं यहाँ पे इक्वल दूंगा। जिसको एक्सेल थोड़ा सा नॉलेज है वो क्या करेंगे, इक्वल देंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 5% को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे तो कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से आप सोच रहे कि मैं इजीली कर पाऊंगा, इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है करीबन 2000 से भी ज़्यादा डेटा है। तो 2000 का डेटा एक एक करके इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो पूरा दिन चला जाएगा। मगर कस्टमर आपको शायद 1 घंटा के 2 घंटा टाइम देने वाला है, उसके अंदर आपको करके देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया बता दिया। सेकंड क्राइटेरिया कस्टमर का क्या है, रीजन वाइज डेटा एनालिसिस। मतलब यहाँ पे जो रीजन है, जो 4 रीजन है, इस रीजन का डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। और थर्ड जो क्वेरीज है, क्रिएट ए चार्ट टोटल कमीशन बाय द रीजन। मतलब टोटल जो कमीशन है, टोटल जो कमीशन कैलकुलेट करेंगे तो उसके अगेंस्ट में आपको चार्ट क्रिएट करना है तो कौन सा रीजन में कितना सेल्स हुआ है। तो ये पूरा डिटेल्स में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके से अपडेट आपको कंटिन्यूअसली इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो मैं आपको जरूर कहूँगा कि प्लीज़ इस तरीके से काम को करने के लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं डाउनलोड सेक्शन में इस फाइल का लिंक दे दूंगा, जाकर डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा किस तरीके से इस काम को मैंने सॉल्व किया। काम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं इस तरीके से काम आपको मिलेगा कहाँ पे। देखिए आज मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, शायद इस प्लेटफॉर्म हमने पहले नहीं देखा होगा। इस प्लेटफॉर्म का नाम है फ्रीलांसर डॉट कॉम। तो फ्रीलांसर डॉट कॉम एक बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है फाइबर डॉट कॉम के जैसा। देखिए यहाँ पे लोग कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, 5 लाख से भी ज्यादा रिव्यूज है क्लाइंट्स का। और क्लाइंट्स देखिए पीडीएफ टू एक्सेल के ऊपर डेटा, साथ ही साथ देखा जाए तो एक्सेल टू डेटा एंट्री चार्ट क्रिएट करना, साथ ही साथ देखा जाए तो एक्सेल जो मतलब मतलब स्पीच लिस्ट है, सॉरी स्पाइस लिस्ट है उसके ऊपर कैलकुलेट करना। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे तो एक्सेल के डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग करना। तो इसके लिए देखिए चार्जेस कितना ले रहा है।
₹1540। और देखिए अलग-अलग लोग बीट दे रहे हैं, 15 लोग बीट दिया, यहाँ पे देखिए 26 लोगों ने बीडिंग किया। तो जिसको काम मिलेगा, जो कम बीडिंग करेंगे उसी को काम मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस शीट का ऑटोमेशन करना, तो ये सारे काम ऑनलाइन से आपको मिलेगा। इस तरीके से और भी बढ़िया प्लेटफॉर्म है fiverr.com, इसके माध्यम से भी काम ढूंढ सकते हैं। fiverr.com में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान से बिलोंग कर रहा है। 175 लोगों ने 4.9 स्टार रेटिंग दिया और इन्होंने 1300 काम को कंप्लीट किया। और चार्जेस कितना लिया? 1900 रुपीज इसका बेसिक चार्जेस है। तो बेसिक चार्जेस का मतलब क्या होता है? देखिए जो काम मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से फॉर्मूला फॉर्मेटिंग करके 1900 रुपीज चार्जेस लेते हैं। तो 1 घंटा में आप इस तरीके से 1900 रुपीज कमा सकते हैं। तो क्या इतना आसान है? देखिए सब कुछ आसान तो है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलो मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं फास्ट जो कस्टमर के क्वेरीज है, कैलकुलेट द कमीशन बाय द हेल्प ऑफ रीजन। तो रीजन के ऊपर कैलकुलेट करना होगा कमीशन को। देखिए इसको करने के लिए बहुत सारा अलग अलग फॉर्मेटिंग मतलब फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा। देखिए दो अलग अलग तरीका है। अगर आप दोनों तरीका देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो को मुझे लंबा करना पड़ेगा, मतलब दोनों तरीका दिखाने के लिए। तो चलो मैं आपको दोनों तरीका दिखा देता हूँ। फास्ट तरीका क्या है? सबसे पहले इक्वल देना है, ध्यान से देखना। इक्वल देने के बाद मुझे इस सेल्स वाला जो अमाउंट है इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी के साथ तो मुझे कमीशन पाना है। तो मैं देखिए सिंपल अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ और साउथ यहाँ पे लेफ्ट में साउथ है, तो साउथ का डेटा अगर मैं सिलेक्ट करके एंटर कर दूं तो कमीशन आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत सारा डेटा है। मैं ऐसे कुछ फॉर्मूला यूज करूंगा, फर्स्ट सेल में पूरा फॉर्मूला दे दूंगा। जब ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला कैलकुलेट होता चला जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा वी लुकअप का फॉर्मूला। बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म में किसी भी वेयर हाउस में जाकर काम करना चाहते हैं, तो साथ ही साथ ऑनलाइन में अगर कोई भी डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जिस फॉर्मूला का यूज किया जाता है वो है वी लुकअप का फॉर्मूला। तो ध्यान से देखना इस फॉर्मूला को। जो लोग बिगिनर है एक बार वीडियो को पूरा लास्ट तक इजीली देखिए, मतलब धीरे धीरे करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप मतलब बैक करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई दूंगा। ध्यान से देखना। उसके बाद मुझे यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करना है। तो बताया जा रहा है वी लुकअप में कि कौन सा डेटा के अगेंस्ट में यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट होगा। रीजन अगेंस्ट में तो मैं फर्स्ट रीजन का सिलेक्ट करूंगा। इसमें होगा क्या, वो सबसे पहले ढूंढेंगे कि इस रीजन से ही कैलकुलेट करना है, तो इस रीजन का वो चूज करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि टेबल एरे मतलब कौन सा टेबल से परसेंटेज लेंगे, तो पूरा टेबल मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी देखिए इस टेबल को जो मैंने सिलेक्ट किया, जब मैं फॉर्मूला को ड्रैग करूंगा तो वो तो टेबल तो हट जाएगा सिलेक्शन, तो इसलिए मैं इस टेबल को फिक्स्ड करना चाहता हूँ। तो फिक्स्ड करने के लिए इसको F4 से लॉक कर दीजिए। कीबोर्ड में F4 पेस्ट करिए। F4 पेस्ट करने से देखिए यहाँ पे लॉक हो जाएगा। इसको लॉक करने से क्या होगा, जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये सेल हटेंगे नहीं। कॉमा देना है। अभी देखिए जो मुझे परसेंटेज चाहिए वो कितने नंबर सेल में है। अगर मैं इस टेबल को जब सिलेक्ट किया, यहाँ पे कितना टेबल कॉलम था, दो कॉलम था, एक रीजन का एक कमीशन का। तो मुझे 2 नंबर से परसेंटेज नंबर लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। उसके बाद कॉमा देना है। उसके बाद जीरो देना है। जीरो किस लिए? एग्जैक्ट मैच के लिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैं जीरो दूंगा, और आप फॉल्स भी दे सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। पहले मैंने फर्स्ट इस सेल्स को अमाउंट को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, वी लुकअप का फॉर्मूला दिया, और मुझे सबसे पहले चूज करना है रीजन, क्योंकि यही रीजन से तो वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसीलिए मैंने रीजन चूज किया। कॉमा देकर पूरा डेटा को सिलेक्ट किया। इसमें होगा क्या, इस डेटा के अंदर वो रीजन ढूंढेंगे। तो रीजन तो ढूंढेंगे, तो ढूंढने के बाद उसको क्या चाहिए, उसको परसेंटेज चाहिए। तो वो परसेंटेज कहाँ से लेंगे? उस फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दूसरे कॉलम में था, तो दूसरे कॉलम से लेंगे, इसलिए मैंने 2 दिया। अगर यहाँ पे थर्ड कॉलम में होता तो मैं 3 देता। उसके बाद कॉमा देकर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दूंगा। जस्ट एंटर करूंगा। देखिए जो परसेंटेज चाहिए था वो परसेंटेज मुझे मिल गया। अभी मुझे बार बार ये भी फॉर्मूला देने का जरूरत नहीं है। जस्ट इस फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। देखिए कॉर्नर में जाकर डबल क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली सारे जो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो डेटा है वो देखिए ऑटोमेटिकली सारे कैलकुलेट हो चुके हैं। तो मेरा जो काम था वो मैं चुटकी में कर लिया। तो इसीलिए आपको एक्सेल को डीपली सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा फील्ड है
जिस फील्ड को अगर आपने सीख लिया तो आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, खुद के बिजनेस है, हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ और 15 साल से इस एक्सेल फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो मेरा जितना हर नॉलेज है, वो मैं आपके साथ सिखा रहा हूँ और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, आज तक मैंने आपके साथ जितने सारे शेयर किया, वो डेटा लोगों के पास सीखने से पैसा लेते हैं। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, तो इसलिए एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में आप इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखना। प्लीज़ कमेंट्स में लिखना, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो वो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। तो चलो, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, वो कैसे करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट तरीका है कमीशन कैलकुलेट करने का, वो तरीका भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। दोनों तरीका मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स होते हैं, सर आप एक्स्ट्रा तरीका दिखाते हैं तो उसमें हम लोगों को पता चलता है कि एक्सेल में एक तरीका अगर भूल भी जाओ तो दूसरे तरीका को यूज़ करके हम लोग अच्छे खासा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल एक तरीका है, मैं साइड सेल में दिखा रहा हूँ, इक्वल देकर है। आपको यहाँ पे लॉजिक यूज़ करना है इफ़। तो इफ लॉजिक यूज करने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है। आपको पूछा जाएगा कि अगर इस सेल में इक्वल अगर इस सेल में इक्वल साउथ है तो मैं इस सेल को लॉक कर दूंगा। अगर इस सेल में साउथ है तो कॉमा देकर मुझे क्या करना है, टोटल के ऊपर मल्टीप्लाई देकर परसेंटेज ए देना है। मतलब अगर इस सेल के अंदर साउथ मिला तो क्या करेंगे, टोटल के साथ वो परसेंटेज कितना लेंगे, 5%। देखिए, अगर मैं यहाँ तक इफ का लॉजिक का ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो देखिए आंसर आ गया। उसी तरीके से मैं दूसरा फॉर्मूला एक ही साथ देने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से मैं कॉमा दूंगा, उसके बाद फिर से लिखूंगा इफ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे मैं फिर से इस सेल को सिलेक्ट करूंगा। इस सेल के अंदर ही अगर इक्वल साउथ की जगह पे मुझे क्या लेना है, नॉर्थ। अगर इस सेल के अंदर नॉर्थ मिले तो इसको भी मैं लॉक कर दूंगा। कॉमा देकर मुझे क्या करना है, टोटल के ऊपर ही 7% देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं फिर से कॉमा दूंगा, इफ दूंगा, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, फिर से इसी सेल के अंदर इक्वल अगर ईस्ट मिले तो ईस्ट को लॉक कर देना होगा। F4 से लॉक करूंगा तो कॉमा देकर टोटल के ऊपर कितने परसेंटेज होगा, 6%। कॉमा दिया, लास्ट फॉर्मूला इक्वल सॉरी इफ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, इस रीजन के अंदर अगर इसके अंदर वेस्ट मिला तो इसको भी F4 से लॉक कर देना। तो कॉमा देकर आपको करना क्या है, आपको टोटल के ऊपर परसेंटेज करना है 8%। ठीक है, अभी देखिए कितना मैंने ईफ दिया, 1 2 3 4, 4 ईफ मैंने यूज किया, तो चारों ईफ का ब्रैकेट आपको क्लोज करना है लास्ट में। तो ये थोड़ा सा अलग तरीका है और पहले जो मैं तरीका दिखाया वो अलग है। तो दो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी एंटर करना, इसको ड्रैग करना, देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होगा। तो आप कहेंगे सर कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रहा है, देखिए इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज का जो सेल सिलेक्ट किया था, जो यहाँ पे मैंने परसेंटेज का सेल सिलेक्ट किया था, इसको भी A4 से लॉक करना होगा। सारे परसेंटेज को A4 से लॉक करना होगा, नहीं तो वो जब ड्रैग करेंगे तो वो अलग सेल में चला जाएगा। अभी इसको ड्रैग करना तो देखिए ऑटोमेटिक आंसर आएगा। तो फिर से गलत हो गया, क्या हो गया आप देख सकते हैं। फिर से गलत इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मुझे परसेंटेज का जो अमाउंट्स है वो यहाँ पे डेटा वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैं डॉलर साइन दूंगा तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे सीधा सीधा आप परसेंटेज दे दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करके 5% दे रहा हूँ और उसके बाद देखिए मैं सारे चीज़ आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी से सारे पॉइंट्स जानने को मौका मिले, देखने को मौका मिले। तो उसके बाद यहाँ पे है कितना था, चलो मैं एक बार एंटर करके देख लेता हूँ। हाँ, 7%, 6%। तो इसका था 7%, इसको मैं 7% कर लूँगा। तो जो मल्टीप्लाई करना है इस डेटा के अंदर, मल्टीप्लाई 7%, और उसके बाद यहाँ पे कितना करना है, यहाँ पे करना है 6%, और लास्ट में कितना करना है, लास्ट में करना है 8%। चलो एक बार एंटर करके देख लेते हैं क्या मेरा फॉर्मूला ठीक है। हाँ, अभी ठीक है, समझ में आया। तो मैंने क्या किया,
वो फॉर्मूला जगह पे मैंने जस्ट इस सेल को सिलेक्ट किया, जब मैंने यहाँ पे टोटल अमाउंट को सिलेक्ट किया, वहाँ पे मैंने परसेंटेज लिख दिया। तो इसमें होगा क्या, ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पे जो 5% था वो मैंने नहीं दिया, 5% दे देता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। देखिए, अब दोनों तरीका मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यूज करिए। देखिए, एक्सेल में थोड़ा समझने वाला बात होता है। समझ कर काम करेंगे तो इजीली कस्टमर के हर कैटेगरीज काम को आप इजीली कर पाएंगे। तो आपको क्या लग रहा होगा कि ये लोग जो काम इसको मिल रहा है, कि इतना आसानी से मिल रहा है? अगर इसका डेटा देखेंगे, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से वो काम कर रहा है, किस तरीके से लोग काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है। तो अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करना। नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि कैसे आपको रीजन का डेटा एनालिसिस करना है। तो अभी हम लोग लास्ट स्टेप में आ चुके हैं। तो इस डेटा का मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, दूसरा तरीका दिखाने के लिए मैं ये सारी चीज कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको सारे तरीका बता रहा हूँ, जो तरीका आपको कोर्सेज करके सीखना पड़ता है। तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में एक्सेल जरूर लिखना अगर आप नेक्स्ट एक्सेल स्टेप जानना चाहते हैं, नया कोई ट्रिक सीखना चाहते हैं। देखिए, मैं हर वीडियो में कुछ नया सिखाता हूँ। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो पता है, अगर आप न्यू आए हैं तो प्लीज फॉलो करके रखिए। मैं दावे के साथ कहूंगा, आपको जो सीखने को मिलेगा, जो डेटा आपको सीखने को मिलेगा, आप मतलब पैसा खर्चा करके भी इतनी सारे चीज सीख नहीं पाएंगे। तो चलो, बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रीजन वाइज डेटा एनालिसिस। तो रीजन वाइज डेटा एनालिसिस करने के लिए मुझे क्या करना है, पूरा डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद, सॉरी, मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया और उसके बाद में एकदम ऊपर चला गया। तो ऊपर जाने के लिए कंट्रोल बैक पेस्ट कर देना। मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। उसके बाद जाना है इंसर्ट में। उसके बाद देखिए पीवोट टेबल में, जो यहाँ पे रीजन वाइज डेटा एनालिसिस करना है और क्रिएट ए चार्ट करना है। तो मैं पिवोट टेबल में चला जाऊंगा। देखिए, इंसर्ट टैब में जाकर लेफ्ट साइड में पिवोट टेबल है, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जस्ट ओके करना है। ओके करने से होगा क्या, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्रिएट ए चार्ट ऑफ द टोटल कमीशन बाय द रीजन और उसके साथ रीजन डेटा एनालिसिस। तो सबसे पहले रीजन वाइज डेटा एनालिसिस चाहिए। तो मुझे रीजन को पकड़ कर यहाँ पे रो पे रखना है। तो यहाँ पे होगा क्या, सारे रीजन यहाँ पे शो हो जाएगा। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो आपको देखने में और भी आसान लगेगा। उसके बाद मुझे कमीशन को पकड़कर वैल्यू पे रखना है। देखिए, जो मेरा काम था वो तो बन चुके हैं, मतलब मेरा काम मतलब यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अभी मुझे यहाँ पे चार्ट क्रिएट करना है। जो लास्ट कस्टमर का क्वेरीज था, क्रिएट ए चार्ट ऑफ द टोटल कमीशन बाय द रीजन। तो रीजन वाइज मुझे चार्ट क्रिएट करना है। चार्ट क्रिएट करने के लिए मुझे जाना है एनालाइज टैब में, उसके बाद पीवोट चार्ट में और उसके बाद यहाँ पे थ्री डी चार्ट ले लेना। यहाँ पे देखिए थ्री डी चार्ट मिलेगा, जस्ट ओके कर देना तो थ्री डी चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको रख देना और इसको डिलीट कर देना। तो देखिए चार्ट बनकर तैयार है। इसको आप टोटल डिलीट कर दीजिए, इसका जरूरत मुझे नहीं है। तो मेरा जो काम है वो बन गया। तो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट था वो मैंने पूरा का पूरा फुलफिल कर दिया और यही काम करने का आपको यहाँ पे पैसा मिलता है। इस तरीके से काम आप fiverr.com प्लेटफॉर्म के माध्यम से, freelancer.com प्लेटफॉर्म के माध्यम से, peoplepower.com के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो सारे प्लेटफॉर्म का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जाकर चेकआउट करना। अगर इस तरीके से अपडेट कंटिन्यूसली पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में एक्सेल जरूर लिखना और प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर करना और एक लाइक जरूर कर देना। अगर वीडियो में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना। तो इसका फाइल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जाकर डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।